अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। શું થયું શું કે આજ तुझे मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है? मैं बोल रहा हूं ना तुझसे कि वो मेघा झूठ बोल रही है। वो छुकरा, अरे आऊ कहीं पण याद ज नहीं मने। कितनी आसानी से एक क्षण में आपने कह दिया ना कि आपको कुछ भी याद नहीं। एक क्षण में उस औरत की दुनिया ही बदल गई और अब अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर रहे। अरे मैंने नहीं बदली उसकी दुनिया, वो मेरी दुनिया में आग लगाने आई है, समझी तू? मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा दिकरा नहीं है वो, तो उसकी जिम्मेवारी मैं क्यों लूं? लेनी पड़ेगी आपको जिम्मेदारी। 9 वर्ष तक अकेले उसने अपने बेटे को पाला है। अगर उसे झूठ बोलना ही होता ना तो वो ऐसे चुप नहीं रहती। अपने बेटे को अकेले पालने में उसको क्या सहना पड़ा होगा मैं समझती हुई। हमारे लगन में हमने जो 7 वचन पढ़े थे वो सारे वचन निभाए मैंने, सारे कर्तव्य निभाए एक पत्नी होने की। आपसे जुड़े इस घर को, इस परिवार को अपनाया मैंने। इस परिवार ने भी मुझे अपनाया है, प्यार दिया है, पर आपकी एक भूल ने सब कुछ तोड़ दिया। हमारा लगन टूट गया, हमारे संबंध की मान सम्मान को तोड़ दिया। आपने अपने बेटे को नहीं अपनाया, इसीलिए मेरे कोख में आया वो मेरा बच्चा, वो भी चला गया वो भी। अरे पर मैंने उस छोकरी को हाथ पर नहीं लगाया, तो मेरा दिकरा कैसे हो सकता है? उसकी जिम्मेवारी मैं क्यों उठाऊं? है जो भूल मेरी नहीं है उसका दंड मैं क्यों भोगूं? चल तू बोलती है तो करिश, देता हूं उसको अपना नाम, लेता हूं उसकी जिम्मेवारी, करता हूं उसका पालन पोषण, मैं वो छोकरी को खर्चा पारी भी देता हूं। बस एक बेटे को उसकी माँ से दूर करके अब अपने कर्म से भाग रहे, या फिर दोनों को छोड़ के अब अपने धर्म से भाग रहे। केवल बेटे को नहीं, आपको मेघा को भी अपनाना होगा। उसे सारे अधिकार, सारे मान सम्मान देने होंगे, ताकि कल को समाज उसके चरित्र पर उंगली ना उठाए। क्योंकि जब समाज एक औरत के चरित्र पर उंगली उठाती है ना, तो उस पर क्या बीतती है इसका अनुभव है मुझे। मैंने निर्णय कर लिया है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। वीरे जरा मेरी धर्म पत्नी है सुथड़ी, ये घर छोड़ के जाएगी तो पत्नी, यही बंधन है पति पत्नी के सूत्र का। आज ये बंधन भी टूट गया। अब कोई अधिकार नहीं है मेरा आप पे। पर अगर एक क्षण के लिए भी आपने मेरा मान किया होगा तो मेरी एक बात रख लीजिए, विशाल और मेघा को उनका अधिकार दे दीजिए।
संतु बेटा, नहीं बा, आज मुझे मत रोकिए। वैसे भी इस घर से जाना मेरे लिए बहुत कठिन है, और अगर आप मुझे रोकेंगी तो मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगी। आज आपकी संतो जो भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। मैं इस घर में आई, सबसे पहले मेरा संबंध इन बच्चों से जुड़ा, इन सबकी मां बनी मैं, और आज एक बच्चे को न्याय दिलाने के लिए, एक मां को उसका अधिकार दिलाने के लिए मैं यहां से जा रही हूं। जब संबंध जुड़ता है तो उसका अंत भी होता है, पर माँ बेटी का संबंध का कोई अंत नहीं होता। मैं अपने बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ, तुम सबको छोड़ के जा रही हूँ, पर मेरा रिश्ता नहीं टूटा है आप लोगों से। तुम सबकी छवि मैं अपने मन में लेके जा रही हूँ। माँ, बस संतु, तुमने अपना फैसला सुना दिया, पर मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। मुझे तुम्हारा ये फैसला मंजूर नहीं है। मैंने निर्णय कर लिया है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। नहीं संतु, अब अगर इस घर से कोई जाएगा तो मैं और विशाल जाएंगे, बस। नहीं मेघा, तुम्हें मेरी कसम, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगे, और वो भी पूरे अधिकार से। मेरी आप लोगों से एक विनती है कि मेघा को इस घर में उसका स्थान, उसका मान सम्मान, उसका अधिकार उसे जरूर देना। मालकिन, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं चंपा, मालकिन, मैं वर्षों में आपके कारण इस घर में रही, अब जब आप ही नहीं है तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगी? चंपा, ठीक है, तू संतों के साथ ही जा, हमें भी तसल्ली होगी। मालकिन, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। वक्त ये कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। एक खुशी चाहिए थी लेकिन दर्द ही दर्द है पाए। आँखों से अश्कों का सागर हर पल बहता जाए। कभी दुख की कभी सुख की संगिनी, बंदिनी, बंदिनी, बंदिनी।
नानी, मत जाओ ना नानी। प्लीज मत जाओ ना दादी। नानी, आपके सिवा इस घर में किसी को कहानी सुनाने नहीं आता। अगर आप चले जाओगे तो हमें कहानी कौन सुनाएगा? मैं जो कहानी सुनाया करती थी ना हमेशा, वो कहानी अब खत्म हो गई है। देखो नंदिनी, कृष्णा, मेरे जाने के बाद बड़ों की बात मानना, ठीक से पढ़ाई करना, समय पर खाना खाना, माँ, आज पहली बार मेरे मन ने कहा है कि मैं आपको माँ बुलाऊं। आपको मेरी ड्राइंग्स बहुत अच्छी लगती है ना? आज मैं अपनी सारी ड्राइंग्स आपको दे रहा हूँ। पर आप जा क्यों रहे हो? इसीलिए कि आपको पता चल गया कि मैं धर्मराज मायावंशी का बेटा हूँ। विशाल, ये सब बातें समझने के लिए अभी तुम बहुत छोटे हो। अंदर जाओ, जाओ। कितना कमजोर था मैं पहले। आज मेरी हिम्मत ताकत दोबारा चली गई है, जो संतू माँ ने मुझे दी थी। आज फिर से हमने संतू को खो दिया, और आज पहली बार पा के कहने पे भी संतू नहीं रुकी। हितेन भाई, माँ की जिंदगी में जो भी हुआ है, जिस वजह से वो इस घर को, हम सबको छोड़ के चली गई है, वो वजह भी तो आज पहली बार हुआ है इनकी जिंदगी में। विवाह कारण कितना भी बड़ा क्यों ना, कोई भी औरत उसे नहीं सह सकती। विश्वासघात हुआ है संतू के साथ, लेकिन शशांक, जब रिश्ते उलझ जाते हैं तब उन्हें सुलझाना चाहिए। इस तरह घर छोड़कर जाना, वो भी एक माँ का जाना, पूरा घर बिखर जाता है शशांक। अगर भूल डैड से हुई है तो संतू ने भी एक भूल की है। ये आप कह रहे कद्दू थी? जब आपको शशांक जीजू और संतू माँ के बारे में पता चल गया था, तब आप पे क्या बीती थी? जबकि वो रिश्ता एक तरफा था, लेकिन आज जो रिश्ता टूटा है उसकी वजह इतनी बड़ी है कि शायद अगर संतू माँ की जगह आप, मैं या कोई भी औरत होती तो वो यही करती। उनके दर्द को सिर्फ वही समझ सकती है, वो संतू माँ, जिन्होंने इस घर के लिए, हम सब के लिए जो भी किया, शायद एक सगी माँ भी नहीं कर सकती। वो माँ आज इस घर को छोड़ के चली गई है। वो औरत, सोचो, अगर वो इस घर को छोड़ के चली गई है तो कितना ठेस पहुंचा होगा उसे। आज किसी पड़ोसी ने दिया नहीं जलाया। अरे रमन, बसंत, क्या गया बधा लोग? नाना जी, दिया मैं कर देती हूँ। दीकरी, तू? देखो तो कैसा संयोग है, मैं सवेरे से तुझे याद कर रहा था। मेरा बहुत मन करता तुझसे मिलने का, लेकिन क्या करूं बेटा, एक तो बुढ़ापा और फिर मेरी दृष्टि भी चली गई, इसलिए
आना नहीं हो पाता। तुझे इसलिए नहीं बुलाता कि तू अपने घर गृहस्थी में बहुत व्यस्त रहती है। डिग्री तू कुछ बोलती क्यों नहीं? શું થયું? नानाजी, मैं अपना घर संसार, अपना परिवार सब कुछ छोड़ के आई हूँ। मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। मैं यहाँ आपके पास ही रहूंगी, हमेशा के लिए। मैं तुझसे कोई प्रश्न नहीं करूंगा। मैं नहीं पूछूंगा कि तूने अपना घर क्यों छोड़ा, क्योंकि मुझे भरोसा है तेरे ऊपर। तूने अब तक जो भी निर्णय लिया है, जो भी किया है, सबकी भलाई के लिए किया है। और बेटा, भलाई का अंत भी भला होता है। ये तेरा ही घर है डिक्री, तू जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। आंसू मत बहा वसुधा, इन्हें आंखों में ही रख। संतू ने हमेशा इस घर में सुख बांटा है। अब उसका दुख तेरी आंखों में आया तो बांट ले अपने आप अंदर रख कर, मत बहा। मैं कहाँ आंसू बहा रही हूँ? उसने तो हमारी एक भी नहीं सुनी। उससे अपनी परवाह नहीं, तो हम क्यों करेंगे उसकी परवाह? बूटी माँ को छोड़ के चली गई। आई थी धर्मराज की पत्नी बनकर, पर उसने इतना प्यार दिया इस घर को, वो घर में नहीं बसती थी, पूरा घर उसमें बसता था। इतना प्यार दिया कि मैं सुभद्रा का खोने का दुख भूल गई। इतना प्यार जैसे कि श्रीनाथ जी का उपकार है संतों के रूप में। वसु, उस लड़की के मन की भी तो सोच तू, जिसने इस घर को दिया ही दिया। बदले में उसको क्या मिला? पति ने उसके पास से सब कुछ वापस ले लिया। सब कुछ जो विश्वास होता है, धर्मराज ने उसका विश्वास तोड़ा ना। विश्वास धर्मराज ने तोड़ा था, हमने तो नहीं तोड़ा था। एक बार भी हमें वो तो बता देती कि धर्मराज ने ऐसा किया है, वो तो घर छोड़ के चली गई। मेरी सुभद्रा ने ऐसा किया होता ना, तो मैं उसे कभी माफ नहीं करती। मैं संतू को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। क्या जोइने? यहाँ पे तो कोई नहीं। नहीं आओ। जी मालिक। घर के सब कहाँ गए? खबर नहीं मालिक, आज सवेरे सवेरे ही वो अपना सामान लेके चले गए और संतो बहन भी उनके साथ चले गई। पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं पता लगाता हूँ कि संतू कहाँ गई है। नहीं वो रे, कोई आवश्यकता नहीं है उसको ढूंढने की। कहीं न जवा दे, वांदो नहीं। पर पापा, वर्षों से मैंने उसका साथ दिया, उस पर विश्वास किया। मेरी धर्मपत्नी है, मेरी पक्ष सुने बिना निर्णय ले लिया कि मैंने भूल किया ने दंड दिया मुझे। ने फक्त मुझे नहीं, मेरे परिवार को दंड दिया। कहीं ने जवा दे, શોધવાનું નહીં એને હવે। એ કાલની आई छोकरी पर विश्वास किया उसने, पर એટલી વાર बोला मैं, पर मेरी बात सुधी ना सुनी है।
ठीक है, आज से मैं उसका पति नहीं ना, वो मेरी धर्म पत्नी नहीं, मैं उसका मालिक नहीं, वो मेरी बंदनी नहीं।